नाने बका की एक नई एपिसोड में मैं खुदा का खादिम पादरी सलमान यूसुफ आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। खुदा उनमें मसरूर रहिए। और दोस्तों आइए हम अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा उन आसमानी बाप अपना रहम और अपनी बरकत और अपनी शफकत वाला हाथ खुदा अपने बच्चों पर बढ़ाए रखना। आज का ये दिन, आज की ये सुहानी सुबह हम सब के लिए इंतहाई बरकत का सबब हो, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ़ हो आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए कि जब एक बहुत अच्छा मौसम है और हल्की हल्की खुनकी है, इसके साथ साथ परिंदों का चहचहाना है और सबसे बढ़कर एक बड़ी ही अहम बात कि खुदा उनका भारी जलाल जिसने हमें आगे पीछे से आज घेर रखा और खुदा उनके जलाल के वसीले से ईमान के रूह के साथ आज हम अपने दिन का आगाज़ करें कि आज का हमारा दिन बहुत अच्छा होने वाला है। खुदा उन्हें आपको बरकत दे। और आइए खुदा की तारीफ़ का आगाज़ करें और मिलकर हम अपने क्वायर के जवानों के साथ खुदा की प्रस्तिश करेंगे, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। जी, ओवर टू नदीम। और नदीम, आज हम कौन सा ज़बूर जो है वो खुदा की जलाल साहब हम खुदा की प्रस्तिश में ज़बूर 40 गाएंगे। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजार। जी
God for this wonderful psalm. इस खूबसूरत ज़बूर के लिए हम खुदा की तारीफ़ करते हैं। और दोस्तों, जहाँ हमने एक इंतहाई खूबसूरत ज़बूर गाया कि मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतज़ारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहुजारी। खुदा की सिताइश हो। और दोस्तों, आज हमारे साथ हमारी एक बेटी मौजूद है, सना, और आज की तिलावत जो है वो हम सना के वसीले से सुनेंगे। मत्ती रसूल की अंजील उसका 4वां बाब और उसकी 19वीं आयत। और उनसे कहा, मेरे पीछे चलो तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। खुदावन के पढ़े गए कलाम के वसीले से सबको बरकत। खुदावन का शुक्र हो उसके ज़िंदा पाक कलाम की इस खूबसूरत तिलावत के लिए। और दोस्तों, आइए चंद लम्हों के लिए अपने सिरों को खुदा उनके हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा आसमानी बाप, तो अपनी हिकमत और दानाई से हम सबों को शेयर कर, ताकि तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और खुदा बरकत हासिल करें। बाप आसमानी, इस कलाम को अपने कदमों के लिए चिराग और अपनी राह के लिए रोशनी ठहराए रखें, यीशु के नाम में, आमीन। दोस्तों, आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत तिलावत के लिए और इस खूबसूरत वर्स के लिए जो हमारी बेटी ने हमारे लिए तिलावत की। और क्या आयत हमने सुनी, और उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। और आज ये एक सिंगल वर्स जिसकी तिलावत की गई है, इसी के तनाजुर में थोड़ी देर के लिए हम खुदा के पाक कलाम को सीखने की कोशिश करेंगे। और आज का ख्याल इसी आयत के हवाले से होगा। और मेरे भाई, मेरी बहन, हमने अपनी ज़िंदगी में मिशन और मिशनरी का लफ्ज़ ज़रूर सुना है, और हर शख्स जो है वो आज मिशन और मिशनरी के लफ्ज़ से बखूबी वाकिफ़ भी है। लेकिन अगर मैं आज आपसे ये इस्तफसार करूं कि मसीहत में सबसे पहला मिशनरी कौन है, तो यकीनन मेरे बहुत से बेटे बेटियां ख़ास तौर पर जो इस वक्त हमें देख और सुन रहे हैं, वो जल्दी से गूगल करना शुरू करेंगे कि कौन मसीहत में सबसे पहला मिशनरी है। और अगर हम बाइबल मुकद्दस की रूह से इसको समझने की कोशिश करें, तो बाइबल मुकद्दस की रूह से अगर हम खुदा के कलाम को देखें, तो मुकद्दस पौलुस रसूल जो हैं, उनके हवाले से कहा जाता है कि वो बरनबास की मदद से गैर अक़वाम में सबसे पहले मिशनरी ठहरे। लेकिन अगर आज हम अपने खित्ते की बात करें, यानी बरसगीर पाको हिंद में, तो बरसगीर पाको हिंद में मुकद्दस तोमा का नाम जो है वो सरे फहरिस्त हम देखते हैं। पर दोस्तों, क्या मुकद्दस पौलुस रसूल जो हैं वो मसीहत की तारीख के सबसे पहले मिशनरी हैं, या मुकद्दस तोमा जो हैं, या रुसला में से कोई शख्स, या इसके अलावा खुदा के खादमीन में से कोई एक ऐसा शख्स क्या जिसको पॉइंट आउट किया जाए कि ये शख्स जो है ये पहला मिशनरी है मसीहत का? गालिबन कोई भी ऐसा नाम हमारे सामने नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि याद रखें कि कलाम मुकद्दस की रूह से और बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक मसीहत की तारीख का सबसे पहला मिशनरी कोई और नहीं, मेरे और आपके निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह खुद हैं। और अगर हम उनकी ज़मीनी ज़िंदगी को देखें, तो जब उन्होंने ज़मीनी खिदमत का आगाज़ किया, तो ज़मीनी खिदमत का आगाज़ करके वो अपने घर में बैठ नहीं गए कि खुद लोग उनके पास आएँ और आकर उनका ज़िंदा कलाम सुने, बल्कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया। उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर अपने घर से वो बाहर निकले और गली गली और करिया करिया में जाकर उन्होंने अपने जिंदा कलाम की मुनादी जो है ऐसे लोगों तक पहुंचाई कि जो खुदावंद यीशु मसीह के आने के मुंतज़िर थे। और सिर्फ मुंतज़िर ही नहीं, बल्कि हकीकत में ऐसे वो अफराद जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों, दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों और तंग दस्ती में मुब्तला थे, उनको जाकर उन्होंने कलाम मुकद्दस की जो है वो मुनादी करना शुरू की, उनकी ज़िंदगियों को तब्दील किया। सिर्फ ऐसे अफराद ही नहीं कि जो बेघर या जो कोढ़ के मर्ज में मुब्तला थे, जो अंधे और जो गूंगे और जो हर तरह की बीमारी में मुब्तला थे, सिर्फ ऐसे लोगों तक वो नहीं गए, बल्कि वो हैकल में भी तशरीफ़ ले गए। और जिस वक्त वो हैकल में गए तो शरअ के मुअल्लिमों से, तबीबों से, वकला से और तरह तरह के ऐसे फरीसी और फ़कीही जो थे, उनके साथ उनका इनकाउंटर होते हुए हम देखते हैं। इख्तियार वालों को वो चैलेंज देते हुए नज़र आते हैं, और सिर्फ चैलेंज ही नहीं देते, बल्कि कलाम की रूह से उनकी ज़िंदगियों पर एक गहरा असर भी छोड़ते हुए नज़र आते हैं।
अगर हम खुदावन के ज़िंदा कलाम को देखें तो हमें ये अंदाज़ा होगा कि खुदावन यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में जिस मिशन का आगाज़ किया, वो मिशन क्या था उनका? वो मिशन था कि खुदावन ने मुझे भेजा है, खुदावन का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावन के साले मकबूल की मुनादी करूं। तो दोस्तों, और याद रखिए कि जिस वक्त खुदावन यीशु मसीह इस मिशन को लेकर, इस मंशूर को लेकर इस ज़मीन पर आए, तो आसमान पर जाते हुए उन्होंने एक मिशन हमें भी सौंपा और उन्होंने इस ज़मीन पर रहते हुए उस मिशन को बहुत अच्छे अंदाज से पाए तकमील तक पहुंचाया। लेकिन जब वो आसमान पर तशरीफ़ ले जा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने एक मिशन हमें भी सौंपा। क्या हमें आज वो मिशन याद है? और अगर आप मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखें तो मैं आपके सामने उस आयत को रखना चाहता हूं जो कि मत्ती रसूल की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान में दर्ज की गई और जिसको हम इरशाद आज़म के नाम से भी जानते हैं। और मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका 28वां बाब, और खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है उसकी 19वीं आयत कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। और इसके साथ 20वीं आयत में क्या लिखा है, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और बहैसियत मसीही आज ये हमारा अव्वलीन फरीज़ा है कि जो शख्स जो है वो अगर इरशाद आज़म की तकमील नहीं करता तो वो कभी भी खुदावंद यीशु मसीह के मिशन को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता। मिशन डिनोमिनेशंस का नाम नहीं है, मिशन मुख्तलिफ किस्म की तंजीमों का नाम नहीं है। मिशन हकीकत में खुदावंद यीशु मसीह के इरशाद आज़म पर अमल करने का नाम है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उन मछेरों को जो कि झील पर जाल डाल रहे थे कि मछली पकड़ सकें, जिस तरह से उन्होंने हकीमों की हिकमत को रद्द करके बेवजूदों और कमज़ोरों को चुना और उनको ये मिशन दिया कि मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। और आज हमें माहीगीर की बजाय आदमगीर बनने की ज़रूरत है। और ये फरीज़ा मेरा भी है, ये फरीज़ा आप सब लोगों का भी है कि हम सब जिंदगियों को जीतने वाले लोग हों, हम सब जिंदगियां बचाने वाले लोग हों। तो दोस्तों, आज जब हम अपने घरों से निकलें तो इस ईमान के साथ, इस पूरे यकीन के साथ कि जब मैं अपने घर पे शाम को वापस आऊं तो कम से कम एक रूह खुदावंद यीशु मसीह के लिए ज़रूर जीत के आऊं। और इस ख्याल के वसीले से, इस चैलेंज के वसीले से खुदावंद आप सब लोगों को बरकत दे। आमीन। आइए हम अपने सिरों को खुदावंद के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा, जिंदा आसमानी बाप, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हम सबों पर प्यारे बाप आसमानी अपने उस मिशन को पूरा करने का खुदा फजल अता फरमा। खुदावन तो हम सबों पर अपने जलाल को जाहिर कर, और खुदावन ख़ास तौर पर तो हमें रूहों को जीतने वाला शख्स बनाकर इस ज़मीन पर जाहिर कर, ताकि खुदावन हमारे वसीले से बहुत सी जिंदगियां, बहुत सी भेड़ें तेरे भेड़ खाने का हिस्सा बन सकें। आसमानी खुदावन अपने लोगों को कसरत की बरकत दे, और जितने बेटे और बेटियां, जितने भाई और बहनें, जितने मेरे बुजुर्ग इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, खुदावन आज उनकी ज़िंदगी में तेरा रूह काम करे। खुदावन आज उनकी ज़िंदगी में तेरी बरकत ठहर जाए। आज उनकी ज़िंदगी के तमाम तर मसाइल तेरे बेटे यीशु के फाते नाम के वसीले से जाते रहें। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। हम सब खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में मिलकर शरीक हों और यूँ कहें, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले ईमानदारों के साथ होता रहे। आमीन आमीन।
प्रेज़ द लॉर्ड। और दोस्तों, आप सब लोगों के कीमती वक्त के लिए मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, और इस ईमान के साथ आज अपने दफातर और अपने तालीमी दरसगाहों की तरफ रवाना हो कि खुदावन आपके साथ है, और इस चैलेंज को ज़रूर अपने साथ लेते जाइए कि कम से कम एक रूह जो है आज हमने ज़रूर खुदावन के लिए जीतनी है। खुदावन आपको बरकत दे। कल फिर से मुलाकात होगी, फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदावन आपका हामी और नासिर हो। आमीन।